दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल पे जो भी एनालिसिस वगैरह जा रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक रही है और उसे यकीन नहीं है कि उसकी जमीन खिसक रही है। आज संदेशखाली में ममता दीदी का जो गुर्गा था शेख शाहजहां, उसके एक साथी के घर पे ईडी के सीबीआई की रेड हुई, जिसमें काफी मात्रा में देसी हथियार और विदेशी हथियार भी मिले। तो ये हथियार वास्तव में शेख शाहजहां के पास था, लेकिन जब ईडी की दबिश शेख शाहजहां पे हुई, जिसमें कुछ ईडी के कर्मचारियों पर मारपीट की गई, तो ये हथियारों का जखीरा जो था ये इसने अपने मित्र के यहाँ शिफ्ट कर दिया था। आज उसके यहाँ रेड हो गई और ये सारे हथियार बरामद हो गए। तो दीदी का एक एक कच्चा चिट्ठा खुलते जा रहा है। अभी 24,000 शिक्षकों की बहाली रद्द हुई। हाईकोर्ट ने इस बहाली को गैरकानूनी माना और रद्द कर दिया, और हाईकोर्ट ने यह भी माना कि ये बहाली पैसे के दम पे की गई थी। इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थो चटर्जी, जिसने एक बहाली पर 10 से 15 लाख रुपए लोगों से लिए थे, और ये पैसे सारे कैश में लिए गए थे, जिसकी बरामदगी पार्थो चटर्जी के घर पे हुई। कुछ पैसों की बरामदगी पार्थो चटर्जी के महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर पे हुई। कुछ पैसे गाड़ी पे पड़े मिले, कुछ पैसे किसी अज्ञात जगह पे फ्लैट में पड़े मिले। तो इस तरह काफी पैसों का जखीरा बरामद हुआ, और बंगाल के लोगों ने इसको देखा। टीवी पे बंगाल के लोगों ने देखा कि इतने कैश बरामद हो रहे हैं, एक मंत्री के घर से, मंत्री के महिला मित्र के घर से। तो इससे ममता बनर्जी का जो इमेज था कि ये भ्रष्टाचार से रहित नारी है, वो इसके इमेज पे काफी बड़ा डेंट लगा, और इसका कारण, इसका असर आज बंगाल में लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी का इमेज खराब हुआ है और लोगों का झुकाव भाजपा के तरफ बढ़ रहा है, इससे मालूम चलता है कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक रही है, और ये 24 का इलेक्शन उसके लिए काफी तकलीफ दे रिजल्ट लेके आने वाला है। तो एक मुद्दा तो वहां का हो गया, संदेशखाली का। दूसरा मुद्दा आ गया, संदेशखाली का हुआ। एक मुद्दा आपका शिक्षक बहाली वाला भ्रष्टाचार हुआ। तीसरा मुद्दा, हाईकोर्ट ने कह दिया कि मुर्शिदाबाद में अगर रामनवमी में जुलूस नहीं निकल सकता है तो आप वहां पे चुनाव कैसे करवा सकते हैं। तो ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दांव पे लगा हुआ है। अगर एक मुख्यमंत्री अपने यहाँ रामनवमी का जुलूस सुरक्षित तरीके से नहीं ले जा सकती है, तो वो कैसे अपने प्रदेश में चुनाव करा सकती है। तो इसके कारण भी ममता बनर्जी को काफी उसके छवि को डेंट लगा है, और वो एक अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में आज के समय में भारत में जानी जा रही है। क्योंकि अभी सारे भारत में चुनाव हो रहा है, भारत के हर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, फेज वाइज चुनाव हो रहा है,
और फेज वाइज चुनाव इसलिए कराया जाता है कि सीआरपीएफ जो फोर्सेस हैं इनका डिप्लॉयमेंट टाइम पे हो सके, और चुनाव फेज वाइज होने से इनका डिप्लॉयमेंट समय पे होता है और सुरक्षा पूरी दी जा सकती है उस जगह पे जहां पे वोटिंग वगैरह होता है। तो लेकिन पूरे देश में शांतिपूर्वक सुरक्षा हो रही है, शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, लेकिन बंगाल में हर फेज में कहीं ना कहीं से हिंसा की खबरें आ रही है। तो इससे एक बंगाल के इमेज को भी एक धचका लगता है, और इस धचके को बंगाल के लोग भी अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसका जो रिएक्शन हो रहा है, इसका रिएक्शन के कारण इस जो ममता बनर्जी के इमेज को नुकसान जो हो रहा है, इसके रिएक्शन के कारण प्रधानमंत्री मोदी के रैली में भीड़ बढ़ती जा रही है। और आने वाले फेज में मोदी जी इस तापमान को काफी बढ़ा देंगे। जैसा मोदी जी इस चीज में माहिर है कि अगर कोई अक्षम आदमी है और वो खासकर विरोधी दल में है, तो उसके तापमान को इतना बढ़ा देंगे कि उस आदमी का धरातल पे बने रहना मुश्किल हो जाएगा और वो उलूल जुलूल बकने लगेगा। इसी कारण ममता बनर्जी आजकल उलूल जुलूल भी बक रही है। वो हाईकोर्ट को भी गाली दे रही है, हाईकोर्ट को बोलती है कि ये बीजेपी के आदमी है, और इन हाईकोर्ट से जो भी ऑर्डर वगैरह निकलता है वो कहती है कि बीजेपी के ऑफिस से हाईकोर्ट में ऑर्डर आता है, वही उसी ऑर्डर को हाईकोर्ट निकाल देता है। तो इस तरह वो वहाँ के जो जजेस है, वहाँ के जो वकील है, उनका जो बौद्धिक स्तर है उस पर भी वो सवाल उठा रही है। अगर ममता बनर्जी कुछ गलती करती है और हाईकोर्ट बोलता है कि गलती कर रही है, तो ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं है, उसके बौद्धिक क्षमता पर भी वो सवाल उठा रही है। तो इसके कारण वहां का जो एक बौद्धिक वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग है, वहां के संभ्रांत जो भद्रो मानुष है, भद्रो लोग है, वो भी लगता है कि इस समय ममता बनर्जी के खिलाफ आ रहे हैं। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर लोगों के मन में ये सवाल उठता ही है कि इतने पैसे बरामद हो रहे हैं, और लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सबसे खराब बंगाल में है। आज के दिन में लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इवन कि बिहार से भी खराब लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में है। और ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया हुआ है। घुसपैठियों के संरक्षण के कारण ये स्थिति आज बंगाल की हुई है, और बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक रही है, और ममता बनर्जी को इस चीज का एहसास शायद हो रहा है। इसीलिए वो कभी सुप्रीम कोर्ट को गाली देती है, कभी हाई कोर्ट को गाली देती है, कभी नरेंद्र मोदी को गाली देती है, जो सामने पड़ता है उसी को गाली देती है। कभी राम नाम, ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता है, इस रामनवमी में राम जुलूस निकाले। तो सोचिए अब ये लोग किस स्तर पे आ चुके हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी कभी भी राम के नाम पे भड़कती थी। ममता बनर्जी राम का नाम सुनने, अगर कोई जय श्री राम बोल देता था तो ममता बनर्जी बोलते थे ये हमें गाली दे रहा है। और आज टीएमसी के लोग रामनवमी के जुलूस निकालते हैं। तो ये तो फर्क पड़ा है। मोदी जी जिस तरह से हीट बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, और इनकी हालत खराब हो जा रही है, ये पिघले जा रहे हैं। ये तापमान मोदी जी ने इतना बढ़ा दिया है कि ये पिघलते जा रहे हैं, और ये अपने जो इनका जो औकात है, इनका जो बौद्धिक स्तर है, वो धरातल पे आ रहा है। नहीं तो आज हाईकोर्ट पे ममता बनर्जी सवाल नहीं उठाती, लेकिन मोदी जी ने तापमान बढ़ा दिया, इधर सीबीआई ने तापमान बढ़ा दिया, इधर जजेस, हाईकोर्ट के जजेस जो न्यायाधीश है हाईकोर्ट के, उन लोग वो भी तापमान बढ़ाए हुए हैं। अब ममता बनर्जी जाए तो कहाँ जाए? तो इसकी हालत ममता बनर्जी का भी बहुत ही खराब है। और आने वाले चुनाव जो का रिजल्ट जो 4 जून को आएगा, इसमें इसका असर पूरा दिखाई देगा। और देखते हैं इस बार भाजपा की कितने सीटें आती हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट है, जो ओपिनियन पोल वगैरह निकालते हैं, जो इस सब काम में माहिर एक्सपर्ट है, उनका तो आंकड़ा करीब 25 से 30 के बीच का बैठ रहा है। खैर 4 जून अब ज्यादा दिन नहीं है,
हम उस दिन का इंतजार करेंगे और देखते हैं ममता बनर्जी की सीटों की संख्या बंगाल में कितनी आती है और भाजपा की सीटों की संख्या कितनी आती है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।